Welcome to Shanti Kunj online classes. We are going to start with our next topic, that is importance of microorganism in human health. From the chapter Food Spoilage, Microorganism. Let's start. Many microorganisms present in the alimentary canal of some animals like cows help in digestion and absorption of food. Bacteria in our large intestine help in bowel movement. तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्या यूजेस हैं हम इसके बारे में इसमें टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एनिमल्स की जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और साथ ही साथ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो बॉवल मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड है द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ दवाइयाँ इनके बनाने में भी होता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। इनहिबिट करना यानी रोकना, बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलिन इज एन एंटीबायोटिक ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ फंगस। पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसे एक फंगस से ऑब्टेन किया जाता है। पेंसिलिन नोटोटम, ठीक है, ये इसका बायोलॉजिकल नेम है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम एंटीबायोटिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया। थर्ड इज आवर बॉडी ट्राइज टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ व्हेनेवर अ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इट। यानी कि जब कभी भी हमारे शरीर में जैसे कोई बीमारी होने को हो, कोई बुखार या कुछ भी, तो हमारी शरीर का क्या करता है, उससे फाइट करने की पूरी कोशिश करता है। इट प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमारा शरीर जो है एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी वजह से किसी भी तरह की बीमारी होनी हो उसके अगेंस्ट फाइट करने लगता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेंबर्स द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और जब कभी भी हमें कोई बीमारी होती है तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और साथ में ये भी याद रखता है कि किस तरह की बीमारी में किस तरह के एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किया था। इट इज किल्ड बाय द एंटीबॉडीज विच आर प्रेजेंट एज अ रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। और साथ में जब हमारी बॉडी ये जान जाती है कि किस तरह के एंटीबॉडीज से हम शरीर को बचा सकते हैं तो उस इन्फेक्शन को एंटीबॉडीज के थ्रू किल कर दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जिसे कि हम इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन। यानी कि कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हो हमारी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और जो भी इन्फेक्शन होता है उसको खत्म कर देती है और इस प्रोसेस को इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। दूसरा तरीका है हम उसके जो भी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट वैक्सीन ले लें, इंजेक्शन लगवा लें खुद को। अ वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टू अ डिजीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। वैक्सीन्स आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और products or derivatives of microorganisms. The most common method of administering vaccines is by inoculation, but some are given orally. Vaccination जो होता है, vaccines जो होती हैं बच्चों, उसमें क्या होता है कि वैक्सीन जो होती है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, यानी कि वो एंटीबॉडीज बनाती है जो कि इन्फेक्शन को खत्म करे, ठीक है। और इसको देने का तरीका होता है टीकाकरण एक माध्यम है और दूसरा इसको ओरली भी दिया जा सकता है। Microorganisms in agriculture. Some bacteria and blue-green algae, cyanobacteria, are able to fix atmospheric nitrogen into usable forms of salts of nitrogen for plants. कुछ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये इस काबिल होते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको फिक्स कर देते हैं जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। Rhizobium lives in symbiotic association in the root nodules of leguminous plants and enriches the soil with nitrogen compounds. Rhizobium जो है एक symbiotic association में रहता है, यानी कि इस तरह से दो जीव इस तरह के रिलेशन में रहते हैं कि वो एक दूसरे को शेल्टर देते हैं और साथ ही साथ
बेनिफिशियल भी होते हैं। तो राइजोबियम जो होता है, ये जो है रूट नूडल्स जो होते हैं इसके ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट्स, उसमें रहता है, और साथ ही साथ ये सॉइल जो होती है यानी कि मिट्टी, उसको एनरिच करता है विथ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सम साइनोबैक्टीरिया डू द सेम इन रिच फील्ड्स एंड इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ साइकस प्लांट्स। इसी तरह से कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि इसी तरह का सिम्बियोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। यूज इन एनर्जी स्लैश फ्यूल प्रोडक्शन, मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड इथेनॉल by fermentation of sugars and produce methane in biogas reactors. Both ethanol and methane are used as fuel for production of energy. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इथेनॉल को बाई फर्मेंटेशन ऑफ शुगर्स। जब शुगर को फर्मेंट किया जाता है तो इथेनॉल हमें मिलता है। एंड प्रोड्यूस मीथेन, और मीथेन गैस को भी प्रोड्यूस करते हैं इन बायोगैस रिएक्टर। ये जो दोनों हैं इथेनॉल और मीथेन, इनका यूज किया जाता है फॉर एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज क्लीनिंग द एनवायरमेंट। व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाइज इट लीव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मटेरियल दैट फॉर्म its body structure. Decomposers eventually convert all organic matters into carbon dioxide and nitrates. These nutrients like nitrogen, phosphorus, magnesium, etc. become a part of the soil. This process eventually replenished nutrients to the ecosystem, thereby allowing the plants to grow. Some common decomposers are bacteria and fungi. तो बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनका हम एनवायरनमेंट में भी यूज देखते हैं, जैसे कि जो डेड हो जाते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, डेड एंड डिकेड बॉडीज जो होती हैं उनको डिकम्पोजर्स यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोज कर देते हैं, और साथ ही साथ ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है उनको कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट्स में। और ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम, ये क्या काम करते हैं, ये हमारे सॉइल का एक पार्ट होते हैं जो कि हमारी जो मिट्टी है उसको पोषक तत्व देते हैं, जिसकी वजह से हमारा इकोसिस्टम हरा भरा रहता है और साथ में प्लांट्स जो है ना वो अच्छे से ग्रो करते हैं। कुछ इसी तरह के कॉमन डिकम्पोजर्स होते हैं बैक्टीरिया और फंगई। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें।